तो आज हम करने वाले हैं अभिनय सर जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं उनका सॉल्यूशन। तो मॉक टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन आपके सामने है, करते हैं इसे। क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे पहले। 18 अवलोकनों का औसत 124 है और बाद में यह पाया गया 64 और 28 मान वाले दो अवलोकनों को गलती से 46 और 82 के रूप में दर्ज किया गया। तो 18 अवलोकनों का सही औसत ज्ञात करें। ये कितना है? 6 और 2 8, 80, 8 4 12, 80 और 12 92। ये कह रहा है कि 92 को लिख दिया कितना? 86 और 82, 8 8 4 12, 6 और 2 8, 128 128 लिख दिया गया। तो एवरेज में गलती हो गई, सम इतना ज़्यादा लिख दिया। तो सम कितना ज़्यादा लिख दिया इसने लिख दिया 8 और 28 36 ज़्यादा लिख दिया। तो एवरेज गलत आया। अब एवरेज सही करने के लिए 36 सम का कम करना पड़ेगा, 36 कम करना पड़ेगा। कितनी संख्याओं पर? 18 संख्याओं पर। कितना एवरेज कम हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा? -2। एवरेज -2 और हो जाएगा तो वो एवरेज निकलेगा बिल्कुल सही। 124 एवरेज है, 2 घटाया तो 122 एवरेज सही आ जाएगा। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 540 हो जाती है, अर्जित होते हैं ब्याज के रूप में। यदि यह 2 वर्षों में समान ब्याज दर पर 376.20 का चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता है तो राशि ज्ञात करें। अब देख लो, 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 540, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज होगा 180 रुपये। 1 वर्ष में साधारण ब्याज होगा 180 रुपये। साधारण ब्याज तो आप जानते हो हर साल का सेम ही होता है, पहली साल हो चाहे दूसरी साल चाहे 10वीं साल, ऐसा ही साधारण ब्याज तो। अब ये कह रहा है साधारण ब्याज 180, तो 2 साल में CI, पहली साल में चक्रवृद्धि ब्याज 180, दूसरी साल में से चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाएगा 376.20 में के 180 घटाया था तो ये आ जाएगा 196.20 रुपये। अब पहली साल पर कुछ ब्याज लगा होगा तब 196.20 रुपये ब्याज आया होगा दूसरी साल चक्रवृद्धि ब्याज। अब कितना ज़्यादा हुआ है? ये 16.20 रुपया ज़्यादा हुआ है। कितने पर? 180 पर। परसेंट निकाल लेंगे, 18 में 162, 9% इसकी रेट आ जाएगी। अब 9% रेट आ जाएगी तो ये किसकी वैल्यू है? 9% की वैल्यू 180। ब्याज 9% होगा और एक ब्याज 180 है, 9% की वैल्यू 180, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 दूनी 18, 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000 मूलधन आ जाएगा इस सवाल का आंसर। और ये सवाल तो वैसे भी खैर बिना पेन पेपर के हो जाएगा। जैसे 3 साल में 540, 1 साल में 180, 180 दूनी 200 व 360, 360 घटा लेंगे 376 में से, ये आ जाएगा 16.20। 16.20 होगा कितने पर? 180 पर। तो रेट आ जाएगी 9%। 9% रेट आ जाएगी तो 9% वैल्यू होगी 180 की, ब्याज 180 की, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, x बराबर 4ab a प्लस बटे a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो a बराबर b एक पुट करके देखते हैं, हो जाए तो कुछ। ये बनेगा 4 बटे a प्लस बी 2 बराबर 2, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो फिर 2 + 2 4, 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 0। तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, ए और बी। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ए और बी तो सेटिस्फाई करेगा नहीं।
फिर दूसरा क्या रखें इसमें, आप ऐसे कर लो, अलग अलग मान लो। जैसे ए को पुट कर दो 3, बी को मान लो आप 1। अब आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 तिया 12 बटे ए प्लस बी, 3 और 1 4। ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की, 3 वैल्यू आ जाएगी एक्स की। अब निकाल लेते हैं बस, 3 प्लस 2 तिया 6, ए की वैल्यू 3, 2 तिया 6 बटे एक्स कितना है 3 माइनस 2 तिया 6, ए 2 और 2 है, प्लस एक्स कितना है 3 प्लस 2b, 2b, बी का मान कितना है, ए 1 माना हमने, तो 2 एकम 2 बटे 3 माइनस 2 एकम 2। अब कर लेते हैं बस इसे, 6 और 3 9, 9 में भाग दिया, ये बचेगा माइनस का 3, 3 तिया 9, ये आएगा माइनस का 3, प्लस 3 और 2 5, 5 बटे प्लस का 1, तो ये आएगा 5, 3 माइनस 3 घटेगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2। इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, वैल्यू पुट करनी है बस इनमें तो जैसे आपको दिख रहा है, y बराबर x प्लस इतना, इसका ग्राफ बताना है कौन सा बनेगा। मोड x होता है कि एक बार तो प्लस का x माइनस का x आएगा और एक बार होगा प्लस का x। अब y बराबर x प्लस x रख देते हैं एक बार, तो ये आएगा y बराबर 2x, x बटे y आ जाएगा 1/2 पॉजिटिव में। अब कौन सा ग्राफ पॉजिटिव में बन रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये नेगेटिव में जा रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये नेगेटिव में जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये पॉजिटिव में, एक्स एक्स वाई एक्स दोनों पॉजिटिव में है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सेकंड दूसरा वाला ग्राफ इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का न्यूनतम मान कितना है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। आपको दिख रहा है ये 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा को इसको हम लिख सकते हैं 2 कोसेक अल्फ़ा का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा ही आ जाएगा फिर, प्लस इसको लिख सकते हैं हम 3 साइन अल्फ़ा का स्क्वायर, 3 साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर। अब आपके सामने दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आता है, ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस ये प्लस में होगा प्लस 2ab। बस अब पुट कर देते हैं ए और बी का मान, ए माइनस बी 2 कोसेक अल्फ़ा माइनस 3 साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर प्लस 2ab। 2 गुणा ए कितना है कोसेक अल्फ़ा, कोसेक अल्फ़ा इंटू कोसेक अल्फ़ा कितना है 2 कोसेक अल्फ़ा इंटू 3 साइन अल्फ़ा, 3 साइन अल्फ़ा 2ab। अब एक बार आप स्क्वायर को तो रहने दो, इस वाली इक्वेशन को तो इसे सॉल्व करो, 2 दूनी 4 दिया 12 इंटू कोसेक अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम 1/, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। अब इक्वेशन हमारे पास बची है बस 2 कोसेक
अल्फ़ा माइनस 3 साइन अल्फ़ा इसका स्क्वायर प्लस 12। अब इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है बस सवाल में। अब इसकी मिनिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब इस चीज़ का मान स्क्वायर का मान हो 0, तभी तो। अब मैक्सिमम मान तो कितना भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक। अब मैक्सिमम मान तो पूछ भी नहीं रहा और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी इसकी, जब इस चीज़ का मान हो 0, इस वाली इक्वेशन का मान। अब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12। इस सवाल का आंसर होगा 12 हो जाएगी, सबसे कम न्यूनतम मान इसका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। दो अंकों की संख्या जैसे 15 15 37 37 आदि को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो इस रूप की कोई संख्या किससे विभाज्य होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ये कह रहा है जैसे कोई संख्या बना दी इसने ए बी 2 बार दोहराकर ए बी को 4 अंकों की संख्या बना दी, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 101 से। आप ये और ध्यान रख लो, ए बी 3 6 अंकों की संख्या बना दी 3 बार दोहराकर, तो ये हमेशा कटेगी, डिविजिबल वो होगी 1001 से। 1000 किसका फैक्टर ये होता है, 7 11 13 का मल्टीप्लाई होता है, इनका फैक्टर होता है 1001। तो बस आप तो ये याद रखना कि किसी ने 6 अंकों की संख्या बना दी ए बी 3 बार दोहरा कर, तो वो 1001 से कटेगी, मतलब 7 से भी कटेगी, 11 से भी और 13 से भी। और किसी ने, अब इसने बनाई है 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या ए बी, तो ये कटेगी 101 से। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। ए सी बी सी एक वृत्त की 2 समान जीवाएं, बी ए को किसी बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है, सी पी से जुड़ने वाले वृत्त को टी पर काटता है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करने हैं बस। ये बना दिया कोई वृत्त, सर्किल, ये कोई पॉइंट है सी, ये 2 जीवाएं सी बी और ए सी इसको बी ए को आगे बढ़ाने पर ये पी से मिलता है सी पी और सर्किल को काटता है टी पर। अब कर लेते हैं, आपको पता है ये दे रखा है सवाल में सी ए और सी बी बराबर है, सी ए और सी बी बराबर है, तो ये एंगल अल्फ़ा, ये वाला एंगल भी अल्फ़ा। अब हम इसे बना लेते हैं क्वाड्री, ये कौन सा बनेगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ये। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है अपोजिट एंगल 180 सम होता है, ये अल्फ़ा, तो टी एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। और अब ये वाला अल्फ़ा, तो क्यों, तो ए एंगल, ये ए दिख रहा है, ए है ये, ए एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा। अब आप देख रहे हो कि ए टी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी ए सी के किस किस के, ए टी सी ट्रायंगल सिमिलर है पी ए सी के, तो अब इसमें निकल जाएगा ए सी और पी सी, ए सी पी सी, ये क्या है, ए सी और पी सी।
ये ए सी, ये पी सी, ए सी अपॉन पी सी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा टी सी के अपॉन ए सी, टी सी अपॉन ए सी, टी सी बटे ए सी, टी सी बटे ए सी। ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए सी को लिख सकते हैं हम, ए सी किसके बराबर है, सी बी के, ए सी बराबर है सी बी के। अब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी टी टी पी, तो दूसरा ऑप्शन भी, ये पहला ऑप्शन तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, दूसरा ऑप्शन में भी दे रखा है सी टी टी पी, ये भी नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन सी टी सी बी, सी टी और सी बी और सी ए सी पी, सी ए सी पी, तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, एक्स अक्ष द्वारा निर्मित समलंब का क्षेत्रफल, इक्वेशन दे रखी है ये, पहले तो इसका अंतःखंड निकाल लेते हैं। एक्स बटे 3 चौके 12, एक्स बटे 4 प्लस वाई 4 दिया 12, वाई बटे 3 बराबर 1। दूसरा एक्स बटे 6 दही 60, 10 प्लस वाई बटे 8 7 56, 8 5 40, 7.5 बराबर 1। अब बस इनको पॉइंट को रख देते हैं इस पर ग्राफ पर। एक्स 4 है, एक्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ले लो आप 4 एक्स, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स 4 है, वाई 3, वाई आएगा थोड़ा यहाँ पर नीचे बैठेगा, वाई 3, एक्स 10, एक्स बैठेगा यहाँ पर ये पूरा इतना 10, वाई 7.5, वाई बैठ जाएगा यहाँ तक 7.5। अब बस इनको लाइन को मिला लेते हैं। पूछ कह रहा है ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये जो बन रहा है ये वाला क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ये वाले का। अब ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकलेगा, इस वाले ट्रायंगल में से, ये सेंटर है वाई ओ सी, वाई ओ एक्स, ये ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ट्रायंगल घटाने पर ये तो 90 डिग्री का बनता है। अब ये कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू हाफ, ये क्या है 10 इंटू 7.5, 10 इंटू 7.5 75, माइनस 3 चौके 12, 3 चौके 12 छोटा वाला घटा दिया, तो 1/2 इंटू ये हो जाएगा 75 में 12 63, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2 31.5, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, इसका एरिया बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सरलीकृत मान इसका कीजिए। अब इसमें 45 सेटिस्फाई कर जाएगा, 45 पर इसमें आप 45 का मान रखोगे तो कोस ए और साइन ए बराबर हो जाएगा, फिर दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो आप मेरे हिसाब से रखो इसमें 60 का मान, ए बराबर 60 रख लो, ए की वैल्यू 60 रख लो, तो ये बन जाएगा 1 -
साइन साइन 60 का स्क्वायर 3/4 बटे 1 प्लस कॉस 60 1/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 1/2 कॉस 60 का मान साइन 30 ना साइन 60 √3/2 माइनस साइन 60 √3/2 बटा 1 माइनस 1/2। अब कर लेते हैं बस 2 एकम 2 और 1 3/2 ऊपर जाएगा, यह आ जाएगा 2/3, ये 3 से 3 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4 1/2 1 माइनस 1/2 प्लस 2 एकम 2 हो रही है 3/2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर 2/3 2/3 2/√3 2 से 2 कटेगा 3 से √3 1/, ना ये होगा √3 माइनस √3/2 √3/2 इंटू 2 माइनस 1 1/2 2/1 ये होगा √3 से ये माइनस प्लस √3 कट जाएगा। अब 2 माइनस 1/2 ये आ जाएगा 1/2। अब किसकी वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट सवाल x/b+c बराबर y/c+a बराबर z/a+b। इनमें बस बराबर कर लो आप, जैसे a बराबर b बराबर c और x बराबर y बराबर z। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बराबर में? x माइनस वाई ये ऊपर का 0 हो जाएगा, x माइनस वाई ये ऊपर का 0 हो जाएगा, x/y x/a y/b z/c बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये सब बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाई के स्थान से 2 गुने से 1 कम है। इकाई के स्थान पर अंक दाई के स्थान से 2 गुने से 1 कम है। 4 दूनी 8 माइनस 1 7, ये भी ऑप्शन हो सकता है। 2 दूनी 4 माइनस 1 3, ये भी सही है। 5 दूनी 10 माइनस 1 9, 3 दूनी 6 माइनस 1 5। 4 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं ये वाली कंडीशन से। तो फिर यदि इकाई और दाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। मूल संख्या क्या है? जैसे हमने ऑप्शन ए लिया 47 ये कह रहा है यदि इकाई और दाई के अंक को आपस में बदल दिया जाए। यदि 47 को बदल दिया जाए तो ये बनेगा 74 माइनस 47, इसका अंतर 14 में 7 गए 7, ये बचेगा 2, 6 माइनस 4 2। अब क्या बोल रहा है? इन संख्याओं के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। मूल संख्या क्या है? 47। मूल संख्या 47 मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। मूल संख्या से ये कितना है 27, कितना कम हो जाएगा 20 सेटिस्फाई कर रहा है ये दूसरी वाली कंडीशन भी। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कुछ ना टुच्चे सवाल है, बस लिख बड़े रखे हैं ये। यदि ए और बी पूरक कोण है तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, इनमें तो कुछ ना वैल्यू पुट कर दो आप। ए और बी 45 मान लो, ए और बी 45, ए बराबर बी, कोण मान लो आप 45 डिग्री। तो ये बन जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 1/2 प्लस
कॉस 45 इंटू साइन 45, ये बन जाएगा 1/2 माइनस टेन 45 इंटू टेन 45, 1 इंटू 1 1 प्लस सेक 45 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस कॉट 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब हो जाएगा ये 1/2 प्लस 1/2, 1 से प्लस 1 का प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस 1 1। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, वो भी किसका, प्लस का। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, समीकरण कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बटे 4xy तभी संभव है जब इतना इतना। आप मेरे हिसाब से x और y को बराबर कर लो, जैसे x बराबर y रख लो, अब कुछ भी रख लो, जैसे मैंने रख लिया 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बटे 4 इंटू 1 इंटू 1 4 ही आ जाएगा, 4/4 1। ये कोस स्क्वायर थीटा कोस कितने की वैल्यू होती है, 1 0 की, कोस 0 की वैल्यू होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा जब कौन सा, x और y बराबर हो। डी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना है। इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो 2 एकम 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस इक्वेशन की वैल्यू हमें मिनिमम करनी है, मतलब सबसे कम न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब मैंने पिछला सवाल भी ऐसा ही सेम आया था कि उसमें स्क्वायर बन रहा था, तो अब जैसे किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होता है 0, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा 2, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब जैसे आप किसी भी इसका मान 1 रख दोगे तो 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, जो कि मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अब किसी भी स्क्वायर का अधिकतम मान तो हो सकता है इनफाइनाइट तक, और मिनिमम वैल्यू होती है 0 स्क्वायर की, तो 0 रखने पर 2 आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट सवाल, यदि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर है कॉट थीटा माइनस साइन थीटा बराबर बी, कुछ ना 45 रख दो, थीटा बराबर रख दो आप 45 डिग्री। टेन थीटा माइनस कॉट थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 0। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये 0 आ जाएगा, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब ए स्क्वायर 0 प्लस 4 इंटू कितना है, बी स्क्वायर 0 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1, तो 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर, आज तो सारी ट्रिग्नोमेट्री भर दी इन्होंने। इसमें भी आप 45 का मान रख लो, इनमें तो मैं 45, इनमें तो बस मैं वैल्यू पुट करता हूँ सबसे ज़्यादा, ये ज़्यादा मैं कंसिडर करता हूँ, वैल्यू पुट करने से जल्दी हो जाता है। अब रख लो 45 का मान, ये कोस की घात 4 अल्फ़ा बीटा बराबर रख लो आप
अल्फ़ा बराबर बीटा रख लो आप 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और इसका स्क्वायर 1/4 1/4 बटे कोस स्क्वायर 1/2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन की घात 4 अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा 1/4 और 1/2। अब 4 इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2/1 तो 1/2 प्लस ऐसे ही ये आ जाएगा इंटू 1/2 ना 2/1 तो 1 कट जाएगा 1/2 तो 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब 45 का मान चल जाएगा। पूछ कह रहा है कोस की घात 4 भी ऐसे, तो ये आ जाएगा 1/4 बटे 1/2 प्लस 1/4 बटे 1/2। तो सेम ये आया और सेम ये आया, तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि एक सड़क के किनारे 2 लगातार किलोमीटर पत्थरों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है तो ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई होगी। 2 किलोमीटर पत्थर हों, जैसे आपने कभी सड़कों पर देखा होगा ना कि 1 किलोमीटर लिखा हो, कोई पत्थर पर लिख रहा होगा कि जैसे अहमदाबाद 4 किलोमीटर दूर, ऐसे सड़क पर लिखा होता है किसी भी पत्थर पर, मतलब गड़े हुए होते हैं सड़क के किनारे। फिर आगे 4 किलोमीटर दूर लिखा होगा कि अहमदाबाद 2 किलोमीटर दूर, ऐसे देखे होंगे आपने सड़क के किनारे। तो ये उनकी बोल रहा है, ये तो कोई उड़ रहा है गुब्बारा सड़क के किनारे 2 लगातार किलोमीटर पत्थरों में, ये 1 किलोमीटर दूरी पर ये पत्थर है। अब ये तो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल और ये दूसरा बना रहा है 30 डिग्री का कोण। अब 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, तो ये 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1। अब 30 डिग्री के सामने 3, तो ये 60 डिग्री पूरा, तो 60 डिग्री के सामने पूरा क्या हो जाएगा 3। अब ये 1 तो और ये 3, तो ये बची वैल्यू 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। अब 1 किलोमीटर की वैल्यू दे रखी है सवाल में 2, 1 किलोमीटर की वैल्यू दे रखी है 2 आई है। पूछ कह रहा है हमसे तो ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई, ज़मीन से गुब्बारे की ऊंचाई √3 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। 2 की वैल्यू 1 किलोमीटर, तो √3 की वैल्यू आ जाएगी √3/2 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या हो तो सबसे बड़ी संख्या n³ - n सदैव विभाज्य होती है। जैसे कोई नेचुरल नंबर मान लो आप 1 का क्यूब -1 0, फिर 2 का क्यूब 8 -2 बराबर 6, 3 का क्यूब 27 -2 हुआ 3 तिया 3 बराबर ये आ जाएगा 24। तो अब ये कटती चल जाएगी कि अब ये किससे कट रही है सबसे ज़्यादा, सबसे 18 से बिना, 3 से तो कट रही है, 12 से भी ना कट रही, ये वाली ना कट रही, 6 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, लेकिन 6 होगा सबसे बड़ा मान जिससे ये कट जाएगी, तो 6 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 6 से तो कटेगी 6 से 0 भी कट जाएगा, 6 से 6 भी, 6 से 24 भी, सारा फिर ऐसे आती जाएगी। 4 चौक 16 चौक 64 -4 60, ऐसे ये भी 6 से कट जाएगा, तो 6 से तो कट ही जाएगी ये सारी संख्या। नेक्स्ट सवाल, a² - b² sin थीटा 2ab cos थीटा a² + b²। आप रख लो
ए और बी का मान रख लो एक एक, ए बराबर बी रख लो एक, तो ये हो जाएगा 0 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 0। और 2ab cos थीटा, ए बी cos थीटा, ये आ जाएगा 2 cos, और थीटा मान लो आप 45 डिग्री। और सबसे बढ़िया तो 45 डिग्री भी ना, थीटा का मान लो आप 0 डिग्री, थीटा बराबर रख दो 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री रख दो, ये तो वैल्यू आ जाएगी 0। दूसरा 2 एकम 2, ए और बी एक एक, इंटू कॉस 0 कितना होता है 1 इंटू 1, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस एक का स्क्वायर 1, तो 2, और ये 2 बराबर 2, ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो tan 0 का मान बताना है। tan 0 का मान, ये प्लस वाला तो होगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 2 बना देगा, तो 0, ये प्लस वाला तो होगा नहीं, ए और डी ऑप्शन। दूसरा बचा बी और सी ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखते हैं इन्हें कि ऊपर डिग्री है, डिग्री से देख लो आप, ऊपर डिग्री है 2, ऊपर डिग्री है 2, और पूछ रहा है, और यहाँ पर पूछ रहा है डिग्री कांस्टेंट मान आएगा। इस ऑप्शन की डिग्री है दूसरे वाले की 2 डिग्री, और इसकी डिग्री है, इसका की डिग्री है 2/2, ए की डिग्री 1, नीचे बी की डिग्री 1, एक और एक 2, और ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो इसकी डिग्री आ जाएगी 0। तो कांस्टेंट आएगा, तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, इसमें भी आप रख लो मेरे हिसाब से 45 डिग्री का, सबसे ज़्यादा तो आज ट्रिग्नोमेट्री भर दी, कम से कम 12-13 सवाल। थीटा बराबर रख दो आप 45 डिग्री। अब साइन थीटा, साइन 45 माइनस कॉस 45, ये तो हो जाएगा कट, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे 1/2, 1/√2 और 1/√2, ये 2/√2 हो जाएगा, तो 2/√2 ये हो जाएगा √2 -1, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो पता नहीं है ना, कट गए यार ऑप्शन आज। इस सवाल का आंसर हो जाएगा √2 -1। इसमें तो बस ऑप्शन थे इसके कि सेटिस्फाई कराना था कि कौन सा ऑप्शन से 1/√2 √2 -1 आएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ये तो बस 45 डिग्री मान रख देना आप, तो आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 3 4 से 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे ये कोई ट्रायंगल है, और वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 4 ये 5, परिवृत्त की त्रिज्या ये पूछ रहा है r, ये ट्रायंगल, ये सर्कल बनता है, ये क्या होती है r, ये क्या होती है r, ये भी r, बराबर होती है ये और ये। अब इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो हमसे ये पूछ रहा है r, तो 5/2 बराबर क्या आ जाएगी 2.5, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसमें तो बस बनाने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी, सीधा 5/2 2.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 13 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले त्रिभुज ABC का परिवृत्त का केंद्र O है, BC 24 है, OD BC पर लंबवत है, OD की लंबाई कितनी है, OD की लंबाई पूछ रहा है। ABC ट्रायंगल, तेरह सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले त्रिभुज ABC का परिवृत्त का केंद्र O है, ये A B C
और दूसरा तो ये मेरे हिसाब से बनेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये ट्रिपलेट बनता दिख रहा है। 13 13 दूनी 26 हो जाएगा और ये 24, फिर 5 10 आ जाएगा ये ऐसे। ये 13 सेंटीमीटर परित्रिज्या वाला त्रिभुज, ये 13, ये भी 13, BC 24, जैसे ABC ABC, BC 24, ये 13, ये 13 राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना आ जाएगा ट्रिपलेट से 10 पाइथागोरस से। और ओ परिवृत्त का केंद्र है। ओ कितना होता है, क्या होता है, यही सेंटर ओ होता है। ओ से OD BC पर लंबवत है, OD BC पर परपेंडिकुलर है। OD पूछ रहा है हमसे OD की लंबाई। OD क्या हो जाएगी, जैसे आप इसको इससे मिला लो, ये भी R है, ये भी R है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये भी R, ये भी हो जाएगी 13। अब ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ये 24 है तो ये 12, ये 12। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये ट्रिपलेट होता है 13 12 5 12 13, तो OD की लंबाई आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा cos थीटा इतना इतना दे रखा है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब दिख रहा है, आप एक बार ऑप्शन में नज़र घुमा लो कि tan थीटा का मान पूछ रहा है ये, तो tan 0 की वैल्यू भी इसमें नहीं दे रखी, tan 30 की भी वैल्यू नहीं दे रखी, tan 45 की भी नहीं दे रखी, और tan 60 की भी नहीं दे रखी। तो आप है ना, मैं तो इनमें कंसिडर करता हूँ ऑप्शन पहले, कि आप मान लो tan थीटा बराबर, आप वैल्यू ये ऑप्शन ए मान लो 1/2, और tan थीटा क्या होता है, LLKK, tan थीटा होता है ये हाइट बटे बेस, हाइट बटे बेस दे रखा है 1/2, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। अब सेटिस्फाई कराना है बस इस इक्वेशन को, सेटिस्फाई कर 2 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 2, 2 दूनी 4, माइनस हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 5, 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 बराबर 3 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है हाइट बटे हाइपोटेनस। हाइट कितनी है 1, हाइपोटेनस कितना है कर्ण रूट 5 इंटू कोस थीटा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे लंब, ना आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2 बटे कर्ण कितना है रूट 5। अब सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 4, 6/5 बराबर 3 दूनी 6, 6 बटे रूट 5 5, तो 6/5 6/5, ए ऑप्शन पहला ही सेटिस्फाई हो गया, तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये वाला सवाल तो गलत है, खैर इसे तो आप छोड़ दो अभी, ये PDF में गलत डाल दिए मैंने, इसे बहुत बार ट्राई किया लेकिन इस सवाल का आंसर आया नहीं। कैसे बनाया, ना तो ऑप्शन से आया, ये पिछले जैसे 24 बार सवाल किया था ना हमने, ऐसे भी करके देख लिया मैंने, तब भी ऑप्शन से नहीं आया, और वैसे भी करके देख लिया तभी भी इसका आंसर नहीं आया। ये सवाल वैसे गलत है।
तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की वीडियो तो ख़त्म करते हैं। यदि आपको सॉल्यूशन और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अभी के लिए बाय।